नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश में मतदान काफी पहले ही हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का, जो 3 दिसंबर को आना बाकी है। ऐसे में नेताओं के साथ साथ जनता के बीच भी इस बात की चर्चा तेज है कि सत्ता में आखिर कौन आएगा और कौन नहीं। ऐसे में कुछ विधानसभा सीटों की चर्चा ज्यादा है। उन सभी विधानसभा सीटों को चुनाव की हॉट सीट माना जा रहा है। ऐसे में विदिशा की बात करें तो विदिशा के सिरोंज विधानसभा का जिक्र भी काफी तेज हो गया है। ये वही सीट है जिससे कभी दिग्गज नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज भी चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में सी न्यूज भारत ने भी यहां एग्जिट पोल समझने का प्रयास किया, जिसके आकलन के मुताबिक विदिशा की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। कम शब्दों में बताया जाए तो विदिशा विधानसभा सीट और बासौदा ये दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सिरोंज, कुरवाई और शमशाबाद ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों का आकलन आम जनता के बीच जाकर चर्चा के आधार पर किया गया है। आप खुद सुनिए जनता को किसका पलड़ा भारी लग रहा है। पंथी जी हैं हमारे साथ बहुजन पार्टी से। आदरणीय, आपके विचार क्या हैं? देखो, मेरे विचार ये हैं कि मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो क्षेत्र में हर एक नागरिक तक पहुँचे, संविधान के जो अधिकार हैं वो सबको मिलें और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस विधानसभा से जीते और इस विधानसभा में अच्छे काम हो, विकास हो, लोगों की सुनवाई हो, गरीबों की सुनवाई हो, किसानों की सुनवाई हो, मजदूरों की सुनवाई हो। यही मेरे विचार हैं। आदरणीय, आप जनता के बीच जा रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने पर्सनली भी देखा है आपको कि आपका प्रचार शहर में भी चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रहा है। तो इस बीच आपने जनता का रुझान कैसा देखा? जनता का रुझान बिल्कुल कांग्रेस और भाजपा दोनों को नकार रही है और बहुजन समाज पार्टी का इस बार सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता साथ दे रही है। सिरोंज के इतिहास में 75 साल के इतिहास में जो भाजपा कांग्रेस ने सिरोंज में राज किया, लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, वो सब इस बार उनसे बदला लेना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी को जिताने वाली। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रामदयाल विश्वकर्मा जी हैं। ये कांग्रेस से वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं। आदरणीय, आपके विचार क्या हैं? इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बन रही है। जो पिछली बार हमारी सरकार बनी हुई थी, जिसको जो नहीं भाजपा ने जो नहीं छोड़ी, खरीद फरोख्त के माध्यम से अपनी सरकार बनाई, आज जनता में इनके खिलाफ रोष है और लगभग 135 से 145 सीट तक जो कांग्रेस की आ रही है और क्षेत्र में कांग्रेस को अपार जन समर्थन में मिल रहा है। भाजपा और भाजपा के प्रत्याशियों के व्यवहार और इनके द्वारा 5 वर्ष में कोई कार्य न किए गए, इसलिए जनता में इनके खिलाफ बहुत रोष है और कांग्रेस से लोग अपेक्षा रख रहे हैं कि एक अच्छी सरकार आए, एक अच्छा प्रत्याशी चुना जाए। हमारे माननीय गगनेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, ये मिलनसार हैं, युवा हैं, नई सोच है, नई उमंग है और हम भी चाहते हैं और पूरी क्षेत्र की जनता चाहती है कि एक नई सोच के साथ में क्षेत्र का विकास हो और हम इसके लिए जो ये प्रयासरत है। आदरणीय, देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आपका प्रचार काफ़ी अच्छा चल रहा है और सिरोंज क्षेत्र में भी चल रहा है। तो आपको जनता का कैसा? जनता उत्साहित है कांग्रेस को वोट देने के लिए। जनता के मन में ललक है कांग्रेस को वोट देने के लिए, क्योंकि पहले भी ये पिछली बार भी कांग्रेस ने जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था, पर भाजपा ने उसको ये धनबल के आधार पे हमारी सरकार को गिरा दिया था। अब जनता हमको उससे अधिक ये बहुमत के तौर पे जो नहीं के समर्थन देगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और यहाँ से गगनेंद्र जी ये विधायक जब बनेंगे बहुत अच्छे मतों से। आदरणीय, देखा गया कि घोषणाएं बीजेपी ने भी की हैं, कांग्रेस ने भी की हैं। तो कांग्रेस की कुछ मेन घोषणाओं के बारे में बताएंगे आप? हमारी सबसे बड़ी योजना है, हम सबसे पहले 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 बिजली हाफ देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये महिला सम्मान निधि देंगे, 500 रुपये पहली क्लास के जब पढ़ने वाले बच्चे को देंगे, 8वीं वाले को 1000 देंगे, 9th क्लास से ऊपर पढ़ने वाले को 1500 रुपये देंगे, 5 आसवा वर्ग तक के बिजली के ये बिल माफ़ करेंगे, 5 आसवा वर्ग के किसानों को ये कनेक्शन फ्री दिया जाएगा, 10 आसवा वर्ग के जिसके पास कनेक्शन है उसका हाफ बिल लिया जाएगा। ये 2600 रुपये में समर्थन मूल्य पे गेहूँ खरीदा जाएगा,
2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाएगी। ऐसी अनेकों 101 योजनाएं हैं। हमारी योजना नहीं, यह हमारे संकल्प है। माननीय कमलनाथ जी ने संकल्प लिया है और उसी संकल्प को हम बजाय आगे रख के 5 वर्ष की योजना बनाई है। और हमारे शहर में भी हमने देखा एक हम जो नवीन योजना लेके आए हैं हमारे शहर के छात्रों के लिए। MPPSC पटवारी की एक कोचिंग व्यवस्था हम जो नहीं फ्री करवाएंगे। ये हमारी कांग्रेस के लिए पहली उपलब्धि होगी। और हम यहाँ शहर में हमारी व्यापारी भाइयों की को जो व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कि मान लो कठाली बाज़ार या जो नहीं भूतेश्वर पथ पे कहीं कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो यहाँ फायर ब्रिगेड का पहुँचना लगभग नामुमकिन है। तो हम कोर्ट गेट से लेकर कठाली तक एक फायर लाइन बिछाएंगे। इसमें 8 फायर पॉइंट होंगे और उनमें हर फायर पॉइंट पर 1000 फीट की लाइन होगी। ये हमारी मतलब भारत का पहला शहर होगा सिरोंज जिसमें फायर लाइन बिछी होगी। दूसरी हमारी महिला सुरक्षा के लिए हमारे शहर में हम सारे मार्केट में चौराहे पे CCTV कैमरे से जो कि महिलाओं की सुरक्षा की निगरानी रखेंगे। स्कूल की पढ़ने वाली छात्रों की निगरानी रखेंगे। एक हम शहर में अपना एक नवीन गर्ल्स हायर सेकेंडरी ये स्कूल बनवाएंगे जो अभी मात्र इसमें 1600 बच्चियाँ पढ़ती हैं, मात्र 8 कमरों में पढ़ रही हैं। इतनी बुरी व्यवस्था है भाजपा के 20 साल की सरकार में। जो अपने जो कहते हैं हमारी लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, जो आदमी अपने शहर के बच्चों के लिए स्कूल नहीं दे पाया। हमारे अभी CM राइज स्कूल ये बनने वाले थे, बहरहाल उस स्कूल के लिए भी उन्होंने ये बिल्डिंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं करा पाई है। जो नहीं कि भाजपा हमारी पहली प्राथमिकता होगी जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ प्रत्येक विधानसभा में एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की नवोदय जवाहर विद्यालय खोला जाएगा प्रत्येक उसमें विधानसभा में। तो हमारी अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट जनता को जो नहीं कनेक्ट कर रही है, जनता के हित के लिए बनाई गई है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आप 2018 में आपकी सरकार बनी थी कांग्रेस, उस टाइम जो आपकी घोषणाएं थी क्या उनको इस बार भी सम्मिलित किया जाएगा? हाँ बिल्कुल सम्मिलित किया गया है। हमारी जो नहीं किसान ऋण माफी योजना है जो हमने ये पिछली बार लगभग 27.5 लाख लोगों के ये किसानों के कर्ज माफ़ करे थे और इस बार जो लोग रह गए हैं उनके भी जो ये कर्ज माफ़ किए जाएंगे। और जो पिछले जो किसान रह गए हैं जिनका ब्याज बढ़ गया है हम उनके भी जो नहीं कर्ज माफ़ करेंगे। आज 100 यूनिट 100 रुपये में जो बिजली मिल रही है वो मात्र हमारे माननीय कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार की देन है। और आज जो पेंशन जो नहीं पिछली सरकार में 300 मिलती थी, आज जो महिलाओं को 600 रुपये ये वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है वो माननीय हमारे कमलनाथ जी की देन है। तो अनेक योजनाएं हैं जो हमारे ये पिछले घोषणा पत्र में थी, हमने उनको इस घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ रिंकू सुमन जी हैं जो BJP के महामंत्री हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो पब्लिक का BJP के प्रति रुझान कैसा है? 18 साल से आपकी सरकार है। सर्वप्रथम सी न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जैसा बताया कि जब हम लोग नगर में ग्राम में हम लोग जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, 1 नंबर रुझान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पूरी सिरोंज लटेरी विधानसभा की जनता है और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ सिर्फ कमल के फूल का निशान दिखाई दे रहा है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि कुछ कांग्रेस की सरकार बनी थी खरीद फरोख्त करे, तो मैं इनको भी बता देना चाहता हूँ कि श्रीमान जी आप ही के कमलनाथ जी ने उनसे बोल दिया था कि रोड पर उतर जाओ। माननीय सिंधिया जी द्वारा जब किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर उनसे बात की गई तो इन्होंने आपस में जो चर्चा हुई तो इन्होंने सिंधिया जी ने कहा था यदि कर्जा माफ़ नहीं होगा तो मैं रोड पर उतरूँगा। उन्होंने बोल दिया रोड पर उतर जाओ, तो माननीय सिंधिया जी किसानों के पक्ष में आके रोड पर उतर आए। अब ये आरोप लगाते हैं खरीद फरोख्त की गया, तो उससे साफ सिद्ध होता है कि कांग्रेस सिर्फ ढकोल से बाजी का एक वो बता रही है और कांग्रेस के पास और कुछ नहीं है। इन्होंने पूर्व में भी जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके अंदर क्या था आपने देखा होगा, कई प्रकार के। राहुल गांधी जी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन आप कोई बता दें मुझे कि कहाँ पे कर्जा माफ़ हुआ? आदरणीय, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तो अपने सामने है, सभी लोगों ने देख लिया, तो BJP ने अभी तक घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी किया? देखिए हम घोषणा पत्र जारी है, सब कुछ है, हम सिर्फ धरातल पे काम करना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा लाडली बहना योजना का ये 1500 रुपये कह रहा है। हमारी सरकार ने चुनाव से पहले ही तत्काल लाडली बहना योजना लागू कर दी। 1000 रुपये देने लगे, 1000 से आज 1250 हो गए और धीरे धीरे करके 3000 तक ले जाने का माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का लक्ष्य है। और अभी 450 रुपये का सिलेंडर भी कर दिया गया है।
ऐसी कई प्रकार की अनेकों योजना है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी धरातल पे कार्य करती है। बाकी जो घोषणा पत्र वगैरह इस प्रकार का कोई नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने पहले भी पूछा है और थोड़ी सी मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 3 महीना पहले से ही लाडली योजना चलाई, 18 साल सरकार थी तो पहले क्यों नहीं चलाई है? ये क्या है कि कांग्रेस के लोगों ने एक आरोप लगाया कि ये योजना हमारी थी, हमारे द्वारा ये किया गया, इन्होंने हमारी योजना को चुराया है। तो भैया कांग्रेस की जब सरकार आई थी, जो 15 महीने की सरकार रही थी, उस समय इस योजना को क्यों लागू नहीं कर दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी भांजे भांजियों की तो हमेशा सोचते ही थे, लेकिन उन्होंने इस पक्ष में भी फैसला लिया क्योंकि उनको लगता था कि मेरी बहनें बहुत परेशान है और बहनों के पक्ष में उन्होंने एक अहम फैसला लिया है जिससे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनें पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। आदि बोलेंगे जवाब तो लेना दिया, जवाब रिटर्न कट करके जवाब। पंथी जी हैं हमारे साथ जो बहुजन पार्टी के प्रत्याशी हैं और आज फर्स्ट टाइम है हमारा डिबेट का और हमने ये न्यू बस स्टैंड सोलन से डिबेट कर रहे हैं। आदरणीय बताएं जो रिंकू सुमन जी ने बीजेपी के बारे में बताया। देखिए, मैं पहले तो ये दोनों हमारे भाई खड़े हुए हैं, एक भाजपा के एक कांग्रेस के हैं, तो दोनों ही पार्टी 75 साल से इस मध्य प्रदेश पर राज कर रही हैं। वो कह रहा है हम 100 रुपये किलो ये देंगे, 10 रुपये किलो वो देंगे, 5 रुपये किलो ये देंगे, लाइट फ्री देंगे, बिजली किसानों को ये नहीं करने देंगे। सबको लाचार बना रहा है, ये गुलामी करवाना चाहते हैं सरकार के ज़रिए से। इनको जो पैसे दे के गुलामी करवाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। अरे देना है तो रोज़गार दो ना, हम रोज़गार देंगे, हम युवाओं को रोज़गार देंगे। वो 1500 और 2000 के चक्कर में नहीं रहेगा। जब एक व्यक्ति एक घर का नौकरी करेगा तो 40,000 रुपये कमा के लाएगा, 10,000 रुपये घरवाली को देगा, 10,000 बच्चों को देगा, 20,000 रुपये खुद रखेगा। अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी सुविधाएँ देंगे। हम आदरणीय जैसे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तो अपन ने देख ही लिया है और बीजेपी का घोषणा पत्र भी आजकल में आने वाला और इनकी तो मतलब जो काम चल रहा है उन्होंने बता दिया। तो जैसे कि आपकी अगर सरकार बनती है या आप यहाँ पे विधायक बनते हैं तो आपके कार्य क्या रहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का जो काम है वो संविधान को साथ लेके चलना। जो संविधान में लिखा है संविधान को साथ लेके चलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है लोभ लालच दिया और सरकार बना ली, ठीक है ना। हम रोज़गार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और स्वास्थ्य देंगे। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो मैं 6 महीने के अंदर सिरोंज को जिला बनवाऊँगा और नहीं बनवा पाया तो विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। दूसरी बात आपको ये और बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी बगैर बहुजन समाज पार्टी के बनने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी भले ही सरकार न बनाए लेकिन बहुजन समाज पार्टी सरकार चलाएगी। उसके इतने विधायक जीत के आ रहे हैं, वो जो कहेगी सरकार को वो करना पड़ेगा। और आपने यहाँ से देखा कि पिछली बार भी कांग्रेस को समर्थन किया था। बहन जी का कहना है कि अब हम सरकार में रहेंगे। हमारे चाहे 50 जीतें, 60 जीतें, 70 जीतें, जो भी जीतेंगे हम सरकार में रहेंगे और हम भी, हमारे विधायक भी मंत्री बनेंगे। हम लोग भी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी मेन योजना यही है, सबसे पहले हम बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, लॉलीपॉप नहीं देंगे, लोगों को लाचार नहीं बनाएंगे। सरकारी स्कूलों में खाना दे के बच्चों को वहीं तक सीमित नहीं करेंगे। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ाएं ना, उसमें अच्छी शिक्षा है। तो केवल हमको लॉलीपॉप दे के हमको सीमित रखा जा रहा है। हम लोग ऊपर ना उठें, गरीब मजदूर वर्ग ऊपर ना उठे, केवल यही लालच लेके और वहीं तक सीमित रहे बस। आदरणीय, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बीजेपी का भी प्रचार चल रहा है, कांग्रेस का भी प्रचार चल रहा है, आपका भी प्रचार चल रहा है, तो आप है ना ताल ठोक के क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपका जीतने का परसेंट कितना है? देखो, मैं जीत रहा हूँ, ये सारे लोग खड़े हैं, इनसे एक बार पूछ लो सब लोगों से, क्यों भैया मेरा सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? ये देखो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? ऐसा ये हर ठेले वाले, ये मजदूर, ऑटो वाले, ये सारे लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं गरीब व्यक्ति हूँ और गरीब के साथ हमेशा रहूँगा। तो सोलन विधायक में नंबर कौन सा रहेगा आपका? हम तो जीत रहे हैं, पहला नंबर हमारा है, दूसरा नंबर कांग्रेस और भाजपा तीसरे नंबर पे है। ये बात लिख लो, भाजपा तीसरे नंबर पे। लिख लो ये बात लिख लो, क्योंकि मैं भाजपा में रहा हूँ। भाजपा की नीति रीति मुझे मालूम है।
10 लोग जा रहे हैं प्रचार करने, 10 के ही फोटो खींच के सेल्फी डाल रहे हैं। आधे अभी दारू पी रहे होंगे, आधे जुआ खेल रहे होंगे, आधे कार्यकर्ता कॉलोनी काट रहे होंगे। एक भी कार्यकर्ता जमीन पे इनसे पूछो, ठेले वाले से, क्यों भैया कोई आया तुम्हारे पास? किसी मजदूर से पूछो, केवल फोटो में चल रहा है ये लोग। फोटो दिखाया, गुरुजी को खुश करा, बस बात खत्म। आदरणीय पंथी जी का दावा है कि ये फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। भाई साहब एक बार पूछना चाहूँगा, मैंने पहले आपसे लास्ट बार बोल दी, इतने मजबूती के साथ बोल रहे हैं कि वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा हूँ, सेकंड नंबर आपको दिया, तो आप फिर भी अच्छे हैं, मतलब कि थर्ड नंबर बीजेपी जो 30 साल विधायक रहे हैं यहाँ पे, वो थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है, सोचने का तो कुछ किसी को वो नहीं होता प्रतिबंध, कोई कुछ भी सोच सकता है। सोचने में कोई नहीं। बहरहाल हम कांग्रेस की सरकार बन रही है, माननीय गगनेंद्र सिंह जी विधायक बन रहे हैं, और राज्यसभा इन्होंने, हमारे छोटे भाई रिंकू जी ने कहा कि इनकी ज़मीन खिसक रही थी, इसलिए इन्होंने इनको लाडली बहनाई आज याद आने लगी। इनके पास कुछ नहीं है धरातल पे, सिर्फ घोषणाओं के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। बस पत्थर की ये पूजन करो। आज हमारे शहर में लगभग 100 टेंडर ऐसे हैं जो जारी किए हुए जब पड़े हुए हैं, बहरहाल उन पे काम नहीं हो रहा है। भाई विधायक जी क्यों नहीं करवा रहे? हम मानी अब देख रहे हैं भ्रष्टाचार 50% चल रहा है, 50% कमीशन के बगैर कोई काम नहीं हो रहा। आप चाहे तहसील चले जाएँ, जब ब्लॉक चले जाएँ, नगर पालिका चले जाएँ, भ्रष्टाचार हद हो गई। भाई ऐसी सरकार को जनता त्रस्त हो चुकी है। भाई जब पटवारी से नकल लेने जाओ तो उसके पैसे, तहसील से मिलने जाओ तो उसके पैसे, कहीं चले जाओ बगैर पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। तो जनता इतनी त्रस्त है कि इस सरकार को उगाड़ के फेंकना चाहती है। और आने वाली इस 17 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में सारे सरोज विधानसभा क्षेत्र के लोग मतदान करेंगे, और 3 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस प्रत्याशी माननीय गगनेंद्र सिंह जी विजय होंगे। तो फिर फर्स्ट नंबर पर कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आएगी बिल्कुल। एक बार और थोड़ा सा मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा कि आज भाई साहब जो बता रहे हैं ना, विकास, इस शहर के अंदर चारों ओर जो रोडों का जाल बिछा है ना, वो माननीय लक्ष्मीकांत शर्मा की देन है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख लो, गड्ढा मध्य प्रदेश कहा जाता था, सिरोंज के लिए काला पानी कहा जाता था। और आज सिरोंज की स्थिति आप देख लो, जितनी देर के लिए आज की स्थिति में लाइट जाती है, उस समय पर उतनी देर के लिए लाइट आती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और ये बोल रहा है घोषणा है, हम घोषणा नहीं, हम तो धरातल पे कर रहे हैं। लाडली बहना योजना लागू की धरातल पे, आज आप जानकारी ले लो, लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये कोई घोषणा नहीं, हम तो धरातल पे लेके आ रहे हैं सीधा काम। विदिशा मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन देवेंद्र कुर्मी के साथ सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।